सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस सर्विस के दौरान अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, विभागीय कोटे का लाभ कैसे और कब मिलता है, कितने घंटे का समय हमें पढ़ाई करने के लिए औसतन मिल जाएगा, कौन कौन से एग्ज़ाम देने की परमिशन होती है, एसआई और डीएसपी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब एक ही वीडियो में हमने पीडीएफ के माध्यम से इंक्लूड कर दिया है। अगर ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसपी स्टूडियो, जिस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई है। 1142 मेंबर यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हैं, इस पर ऐड हो जाइए और ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे पीडीएफ आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्राप्त कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में। सारी जानकारी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देती रहता हूँ, समय समय पर देता रहता हूँ, ठीक है। उसके साथ ही जो है, हाँ, ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 4-6 सवाल हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी थंबनेल के माध्यम से दिख रहे होंगे, उनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे बहुत ही सरल और सहज शब्दों में। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो अपना प्रोत्साहन ज़रूर हमें लाइक के माध्यम से भेजिएगा। तो चलिए सवालों का दौर जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि पुलिस सर्विस के दौरान अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो पुलिस सर्विस के दौरान पढ़ाई करने के लिए समय मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है, क्योंकि पुलिस सेवा एक ऐसी सेवा है जो समय से परे होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तब सेवाएं देनी पड़ती हैं। न दिन देखा जाता है न रात देखी जाती है और हमें काम करना पड़ता है। लेकिन एक बेहतर अनुशासन, सच्ची लगन शक्ति से हम अपने लक्ष्य को साधते हुए उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसे अन्य कई उदाहरण हैं जो आरक्षक के पद पर रहते हुए भी यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके एसपी बन गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं चयन हुए हैं। यह सब आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है और आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने गंभीर हैं। जब तक आप स्वयं नहीं चाहेंगे कि आप अतिरिक्त मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और सारा दोष लोग पुलिस की नौकरी को देते हैं। पुलिस की नौकरी में हमारी ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगती है। यदि आपकी दिन में ड्यूटी लगी रहेगी तो फिर रात में ड्यूटी नहीं रहेगी, जब रात में ड्यूटी रहेगी तो दिन में ड्यूटी नहीं रहेगी। इसी टाइम टेबल को मैनेज करते हुए हम ड्यूटी के टाइम के अतिरिक्त जो समय हमें मिलता है आराम करने के लिए, उसी में समय निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। और जब हम पढ़ने के लिए उसमें समय निकालेंगे तो हम कई बार जो है, आपको ड्यूटी टाइम में भी कई बार ऐसा खाली समय मिलता है जब आपका उस समय कोई काम नहीं होता है, आप थाने में बैठे होते हैं, चौकी में बैठे होते हैं, कोई इतनी गंभीर ड्यूटी नहीं होती है, बस उपस्थिति ही नौकरी होती है। तो उस समय भी अपनी बुक्स को साथ में रख सकते हैं। आपका स्मार्टफ़ोन आपके हाथ में होता है, बुक्स नहीं भी रखते हैं तो स्मार्टफ़ोन के माध्यम से कुछ कंटेंट पढ़ सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ना कि नेटफ्लिक्स और अपन जो है हॉटस्टार देख के अपना समय व्यतीत करें। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप, हो सकता है कि कोई एमपीजीके की क्लास देख लें या जो विषय आपका कमज़ोर है उसको पढ़ सकते हैं, बाकायदा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मार्टफ़ोन तो एक ऐसी डिवाइस बन गई है कि जिसके माध्यम से आप एनी टाइम एनीवेयर जो है स्टडी क्लासेस, अनअकैडमीज़, बायजूस, बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शन ऐप्स हैं जहाँ पर आप अपना कोर्स लेकर जो है पढ़ाई कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द गैजेट्स और फैसिलिटीज़, ये हमेशा से उपलब्ध रही हैं। बस आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है। पुलिस विभाग के बारे में ये मिथक बना हुआ है कि 24 घंटे ड्यूटी लगी रहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः कभी 24 घंटे ड्यूटी नहीं रहती है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यह बात ज़रूरी है कि विभागों को अन्य विभागों से थोड़ा अधिक काम होता है पुलिस विभाग में, छुट्टी नहीं मिलती संडे की। और विभागों की तरह कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, आप मंजिल को पाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंजिल को पा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। छुट्टियां नहीं मिलती हैं अन्य विभागों की तरह जल्दी तो, लेकिन आप जब काम कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे काम होता है, आपके पास इतना टाइम इंटरवल होता है कि आप आराम भी कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें, तो आप पढ़ सकते हैं मेरे भाई। विभागीय कोटे का लाभ कब और कैसे मिलता है। विभागीय कोटे का लाभ लेने के लिए आपको पुलिस आरक्षक पद रहते हुए
पुलिस आरक्षक के पद पर रहते हुए 6 वर्ष पूर्ण कर चुके होते हैं, तब आपके नाम पर कोई बड़ी सज़ा या कोई ऐसा कृत्य ना हो जो आपके सर्विस रिकॉर्ड के एडवर्स हो, मतलब आपकी छवि को धूमिल कर रहा हो या विभाग की छवि को धूमिल कर रहा हो, मतलब कोई बड़ी सज़ा ना हो और ऐसी कोई बिल्कुल क्लीन एसआर होना चाहिए। तो आपको जो है पुलिस विभाग की कोटे से 10% का आरक्षण मिलता है जब आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि विभागीय एग्ज़ाम केवल सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल या एएसआई का जो होता है स्टेनो बेसिस या कंप्यूटर बेसिस उसमें मिलता है, तो उसमें आप जो है आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। केवल सब इंस्पेक्टर में नहीं, अगर हेड कांस्टेबल की भर्ती निकलती है डायरेक्ट या फिर एएसआई की भर्ती, स्टेनो की भर्ती निकलती है, तो उसमें भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मध्य प्रदेश का शासकीय कर्मचारी है अगर कोई, तो उसको 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से होने वाली परीक्षाओं में। तो मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ली जाती है, तो इस परीक्षा में आपको 5 अतिरिक्त अंक मिल जाएंगे। लेकिन अभी इस पर कयास बना हुआ है कि अगर आपकी नौकरी के पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आपको जो है 10% विभागीय आरक्षण भी मिल रहा है, प्लस 5% 5 अंक जो हैं शासकीय कर्मचारी वाली जो गृह मंत्री जी ने घोषणा करी वो वाला साथ में मिलेगा अथवा नहीं, क्या केवल एक आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो इस पर कयास है। ये भविष्य में देखने वाली बात है, इतना मत सोचना है, इतना मत सोचिएगा इस पर। लेकिन अभी तक जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन है, वो सारे हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। 6 साल तक कोटे का इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप मेहनत करते रहें और 6 साल से पहले ही एसआई बन जाएं, क्योंकि प्रमोशन होने में जो है बहुत समय लग जाता है। अब बात करते हैं कितने घंटे का समय पढ़ाई के लिए औसतन मिल जाएगा। पर 24 घंटे के दौरान आपको 11 से 14 घंटे औसतन खुद के लिए मिल ही जाते हैं, जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पढ़ना है या फिर सोते ही रहना है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि आपको अगर 12 से 14 घंटे मिल रहे हैं तो उनमें से 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना है तो आसानी से यह समय निकल जाता है। सामान्यतः अनुशासित तौर पर 4 से 6 घंटे पढ़ाई का समय पुलिस की नौकरी के साथ साथ रोज़ निकाला जा सकता है, जो कि एक हकीकत बात है। ये मेरी 5वीं साल चल रही है इस विभाग में नौकरी करते हुए, और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 से 5 घंटे आप आसानी से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा शत्रु समय नहीं है, अपितु हमारा आलस्य ही है जो हमें कुछ करने नहीं देता है। यहाँ पर जो है एक शब्द को मैं सुधारना चाहूँगा, क्योंकि इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो अलग से ही है नहीं है, एक्चुअली गूगल माइक का यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो वो वर्ड जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ आप सभी के लिए, वो आलस्य है, ठीक है। तो हमारा शत्रु जो है समय नहीं है, हमारा आलस्य ही है जो हमें कुछ करने नहीं देता। हम खुद पर खुद से एहसान जताने लगते हैं कि जैसे आज हमने बहुत सारा काम कर लिया, अरे भैया आज तो हमने बहुत काम कर लिया, आज तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो हम बहुत सारी नौकरी करके आ गए हैं, बहुत सारी पुलिस की जो है नौकरी करके आ गए हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। तो खुद पे जो ये एहसानदारी बताने का जो एटीट्यूड होता है, ये आपको पीछे ढकेलता है। आपने हाँ अच्छी नौकरी करी, वेरी गुड, लेकिन आपको वह काम भी करना है जो आपको बेहतर बनाएगा। वो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, वो आप खुद के लिए कर रहे हो। अगर आप 12 घंटे की एक हार्ड ड्यूटी करके आए हो, पूरा धूप में तप के आए हो, अच्छी हार्ड ड्यूटी करके आए हो, और उसके बाद जाके 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? वो जो 4-5 घंटे की पढ़ाई है, तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी है, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओ तो वो उतनी ड्यूटी ना करना पड़े। तो वो आप सब कुछ जो कर रहे हो, आपने 12 घंटे की ड्यूटी करी, जो सैलरी मिलेगी वो भी आपको मिलेगी, प्लस जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको अच्छी जॉब मिलेगी तो वो भी आपको मिलेगी। तो जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के लिए एहसानदारी जताना बंद करो, ठीक है। ऐसी भावनाएं जो हैं हमें पढ़ने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। अगर हमें अपना एक बेहतर भविष्य बनाना है तो इसमें थक को तोड़ते हुए, आलस्य पर विजय पाते हुए पढ़ाई करनी होती है, तभी कुछ संभव हो पाता है। एसआई और डीएसपी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? सामान्यतः पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर बहाली होने वाले समस्त भाई बहन जो है सब इंस्पेक्टर या मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करते हैं। सबका सपना होता है कि वह या तो सब इंस्पेक्टर बने या डीएसपी बने। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है
तो उसके लिए पृथक से तैयारी करनी होगी, हिंदी पर कमांड रखनी होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में सिलेबस चेंज हो जाए, आपको कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम के साथ साथ फिज़िकल पर भी ध्यान देना पड़े। हो सकता है फिज़िकल के भी मार्क्स हो जाएँ, इस पर कयास बना हुआ है क्योंकि अभी कुछ भी नया डिक्लेयर नहीं हुआ है। पीएससी की तैयारी के लिए रोज़ाना 4 से 6 घंटे की पढ़ाई आप करना चालू कर देंगे, तभी आपको कुछ क्लियर हो पाएगा कि आप तैयारी कर सकते हैं अथवा नहीं। अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात आती है कौन कौन से एग्ज़ाम देने की परमिशन होती है। तो एग्ज़ाम देना, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए एग्ज़ाम देना जो है, अगर हम उसकी न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करते हैं, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गिव एग्ज़ाम। हमारा यह एक संवैधानिक हक है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, बशर्ते हमें उसकी न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करना होगा। तो एग्ज़ाम देना हमारा संवैधानिक हक है, इससे हमें रोका नहीं जा सकता है। कोई सा भी एग्ज़ाम देने की स्वतंत्रता होती है, परंतु बशर्ते हमें नियोक्ता अधिकारी अर्थात श्रीमान पुलिस अधीक्षक से प्रत्येक एग्ज़ाम जिसमें हम अपीयर होने वाले हैं, जिसकी परमिशन लिखित तौर पर पहले ही लेनी पड़ती है और इसके अलावा कोई भी परेशानी नहीं होती है। पुलिस की सर्विस के साथ कोई अन्य एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे वह कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप आसानी से स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से दे सकते हैं, बशर्ते आपको एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके माननीय पुलिस अधीक्षक या जो भी आपका नियोक्ता अधिकारी है उससे वह परमिशन लेनी होती है। तो आज की कथा यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कथा है, छोटी सी, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में जो है आप पुलिस पर्सनल बनने वाले हैं। तो इस कहानी को समझेंगे तो जीवन में जो है आपकी एक राह क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं। बहुत सारे मिथक को तोड़ने का हमने प्रयास किया है। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।